हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी ज्ञान। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की हमारे इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड हिंदी युवक भारती का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है नव निर्माण। प्रस्तुत पाठ के जो कवि हैं उनका नाम है त्रिलोचन। सबसे पहले हम नव निर्माण के रचयिता त्रिलोचन जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कि धरती, दिंगत, गुलाब और बुलबुल इत्यादि। प्रस्तुत पाठ में त्रिलोचन जी ने वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य है इसके बारे में बताया है, और कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने स्त्री व पुरुष को साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इसका पैराग्राफ है, तुमने दिया है विश्वास मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। यहाँ पर उच्छ्वास यानी कि है सांस लेना। कवि त्रिलोचन जी धरती माँ को संबोधित करते हुए अपने विचारों व भावों को अभिव्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं कि माँ, जिस भरोसे और यकीन के साथ मुझे जीवन दिया है, मैं गहरी सांसें लेने में समर्थ हो पाया हूँ, उसे इस धरा पर सुरक्षित व संभाल कर रखूँगा, उसे बेकार जाने नहीं दूँगा। आज मुझे जो खुला आसमान मिला है, जीवन के आज़ादी का सुनहरा अवसर मिला है, इसका मैं सदुपयोग करूँगा। जीवन को सफल व सार्थक बनाने के लिए सदैव प्रयासरत रहूँगा। अगला पैराग्राफ है, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते, व्योम में जाएं कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते। सूत्र यानी कि धागा, व्योम यानी कि आकाश गगन, भूमि यानी कि ज़मीन। कवि कहते हैं कि हमें जीवन में रिश्ते और प्रेम के बंधनों को अहमियत देना चाहिए। प्रेम व रिश्तों के बंधन का धागा बहुत नाजुक होता है, इसे तोड़ने के बाद हम जोड़ नहीं सकते। आपको कबीरदास का दोहा याद होगा कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी कि एक बार जिस भी रिलेशन में, जिस भी रिश्ते में दरार आ जाती है, यानी शक आ जाता है या फिर कुछ मनमुटाव आ जाता है, बाद में आप कितना ही प्रयास कीजिए वह रिश्ता पहले की तरह नहीं रह पाता। इसलिए संबंधों की अहमियत को समझना चाहिए, अपनों को समय देना चाहिए। जिसे तोड़कर हम जोड़ नहीं सकते, उसे तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। यानी कि जिस रिश्ते को आप बना नहीं सकते, उसे बिगाड़िए भी मत। धागा एक बार टूट जाता है तो लाख प्रयास करने पर भी पूर्वतः नहीं जुड़ता है। जीवन में सफलता पाने के लिए, कामयाबी के लिए कहीं भी चले जाएं, हमारे सामने खुला असीम आकाश है। भले ही असीम आकाश में स्वच्छंद उड़ान भरे, पर यहाँ की धरा से हमारा लगाव, आत्मीयता, जुड़ाव ज्यों का त्यों बना रहेगा। यानी कि हमें अपनी मातृभूमि को नहीं भूलना है। दरअसल धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सफलता की उड़ान भरने पर अस्तित्व व आधार को कभी नहीं भूलना चाहिए। मातृभूमि के प्रति लगाव जो मन में है वह हमेशा बनाए रखना चाहिए। यानी कि आप कितने भी ऊंचाइयां क्यों न छू लें, आपके जो पाँव है वो ज़मीन पर रहना चाहिए। यानी आपको अपने मातृभूमि के प्रति जो लगाव है उसे भूलना नहीं है। अगला पैराग्राफ है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। सत्य यानी कि सच, घेरा यानी कि चारों तरफ से कवर कर लिया हो, घेर लिया हो। कवि कहते हैं कि यह सत्य है कि जीवन की राह में अंधेरा है, यानी कि कठिनाइयाँ हैं, अर्थात जीवन पथ पर संघर्षमय है। कठिनाइयाँ व अड़चनें बहुत सारी हैं। जीवन पथ पर अनेक समस्याएं हमारे सामने बाधा या रुकावट बनकर आती हैं, पर हमें हताश व निराश नहीं होना है, बल्कि डट कर सामना करना है। हमें काम भी है, जिम्मेदारी को भी पूरा करना है, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। इसलिए सदैव आगे बढ़ते चलना है। जीवन पथ के अंधेरों अर्थात कठिनाइयों का सामना साहस के साथ करना है। कठिनाइयों के डर से हार नहीं मानना है। यहाँ पर कवि का आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत हुआ है, यानी कि वो हम सब में एक साहस भरना चाहते हैं, इनकरेज करना चाहते हैं। अगला पैराग्राफ है, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बन सको,
उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। बल यानी कि शक्ति, सताने यानी कि परेशान करना, पीड़ित यानी कि कोई कमज़ोर व्यक्ति जिस पे अत्याचार हुआ हो, न्याय मीन्स उसका हक दिलाना, सच के लिए लड़ना। कवि कहते हैं कि ताकतवर या शक्तिशाली मनुष्य अपने बल या शक्ति का प्रयोग कभी भी किसी को सताने के लिए या परेशान करने के लिए नहीं करता है, बल्कि वह दुखी, त्रस्त या पीड़ितों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। असहायों व पीड़ितों को संरक्षण देने के लिए, उन्हें बचाने के लिए बल का प्रयोग करते हैं। कवि कहते हैं कि सामर्थ्यवान है जिन्हें बल मिला हुआ है, जो ताकतवर हैं, उन्हें असहायों व दीन दुखियों का सहायक अर्थात सहारा, उनका ताकत बनना है। ऐसे पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ताकतवर लोगों को सदैव प्रयास करना चाहिए, जिससे कि समाज में कोई भी दुखी न रहे, किसी के भी साथ अन्याय ना हो। यहाँ पर कवि का समाजवादी समानता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, यानी कि अगर आप किसी से बलवान हैं तो अपने छोटों की मदद कीजिए, और आप अगर किसी से छोटे हैं तो उनसे अपने से छोटों की मदद करिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। मंजिल यानी कि सफलता, पथ यानी कि रास्ता, सिद्धि यानी कि सफलता, शिखर यानी कि पर्वत की चोटी, ऊंचाई। देखिए यहाँ पर एक और बात है, जो कि जैसे कि जिसको पता होता है लाइफ में कि उसका ऑब्जेक्टिव, उसका एम क्या है, वो खुद ब खुद अपने रास्ते बना लेता है। लेकिन जिसको पता ही नहीं है कि मेरी मंजिल क्या है, तो उसके रास्ते कैसे बन सकते हैं। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को जीवन का उद्देश्य पता होता है, जिसे अपने मंजिल अर्थात लक्ष्य का ज्ञान होता है, वह मंजिल तक पहुंचने के लिए सदैव प्रयास करता है। वह जीवन पथ पर अर्थात मंजिल की राह में आने वाले सभी कठिनाइयों, मुसीबतों, संकटों व समस्याओं का सामना करता है। वह सामना करते करते, संघर्ष करते करते मंजिल तक पहुंच जाता है। एक दिन सफलता के शिखर पर वह विराजमान हो जाता है। ऐसे संघर्ष करने वाले साहसी व्यक्तियों की उपलब्धियां के बारे में इतिहास में बताया जाता है। इनके गौरव की चर्चा या वर्णन इतिहास में मिलता है। यानी कि अगर आपने कोई अपना एम रखा है कि मुझे लाइफ में ये बनना है, तो आपका मंजिल फिक्स है। अब उसके लिए जो रास्ता है वो आपको खुद बनाना है। आगे बढ़ते बढ़ते आप प्रयास कीजिए, आप बहुत बार फेल होंगे, लेकिन एक ना एक दिन आप उसको ज़रूर पालेंगे, यानी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगला पैराग्राफ है, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। प्रीति यानी कि प्रेम, नीति यानी कि नेकी, अच्छाई, और गीति की राह, गीति यानी कि आनंद पाने के लिए। कवि कहते हैं कि हमें प्रेम व नीति यानी कि नेकी अर्थात नैतिकता, अच्छाई की राह पर चलना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि आपसी मतभेदों व वैमनस्य को भुलाकर प्रेम के मार्ग का अनुसरण करो और उसी पर नेकी के साथ अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। इस पर सभी का अधिकार है, इसलिए सभी को प्रेम के साथ लेकर नेकी की राह पर चलना चाहिए। आपस में मिलजुल कर आपसी प्रेम बनाए रखने व मिलजुल कर जीवन जीने में अनोखा आनंद है। इसी आनंद को पाने के लिए कवि गीति की राह पर चलने के लिए कह रहे हैं। देखिए आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप सही राह चुनिए, अदरवाइज़ गलत रास्ता तो बहुत सारा रहता है, वो आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा चूज़ करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है दोनों सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। नर नारी, नर मीन्स मेल और नारी मीन्स फीमेल, यानी कि स्त्री और पुरुष। ताज यानी कि यहाँ पर सफलता, संगी यानी कि साथी, और सहचर यानी कि साथ में चलने वाला, रचेंगे यानी कि बनाएंगे। कवि कहते हैं कि आज सामाजिक परिवर्तन हो गया है, समाज में बदलाव आ गया है। अब नर और नारी अर्थात पुरुष और महिला एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जीवन में चुनौतियों का सामना नर और नारी मिलकर करेंगे। संघर्ष करते हुए कांटों का ताज धारण करेंगे, अर्थात विषम परिस्थितियों में, कठिनाइयों में सफलता प्राप्त करेंगे। दोनों साथी हैं, जीवन साथी हैं, साथ मिलकर जीवन जीने का वचन दिया है और उसका निर्वाह भी करेंगे। समाज का नव निर्माण
वो विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। इसलिए कहा जाता है कि स्त्री और पुरुष किसी भी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर एक पहिया ना रहे तो दूसरा पहिया किसी काम का नहीं रहता। बेशक आज के नर और नारी अपने उत्तरदायित्वों को समझ गए हैं, अब वे मिलकर नए समाज की रचना करेंगे। ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें स्त्री व पुरुष को समान अधिकार होगा। यहाँ पर समाज के उत्थान हेतु कवि का समता व सामाजिकवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूँ अतीत का गीत भी अच्छा था। वर्तमान यानी कि अभी समय चल रहा है, अतीत यानी कि जो समय बीत गया है, प्राण यानी कि जीवन, पथ यानी कि रास्ता, मीत यानी कि साथी, भविष्य यानी कि आने वाला समय। कवि कहते हैं कि संघर्ष करते समय मनुष्य को अतीत का जीवन अर्थात अपने पूर्वजों का जीवन अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि पूर्वजों को उनकी अपेक्षा कम संघर्ष करना पड़ा था, उनका जीवन सुखमय था, उनकी अपेक्षा कम मेहनत करना पड़ता था। देखिए ये तो सत्य है। कई बार हम ही कह देते हैं कि अपने माँ बाप को कि आपके टाइम तो ऐसा था, हमारे टाइम तो देखिए कितना मुश्किल है, ऐसा हम बोल देते हैं। बेशक दिन प्रतिदिन चुनौतियाँ बढ़ती जाती हैं। जीवन पथ के साथी भी अच्छे थे जो बखूबी साथ निभाते थे, यानी जो पहले के लोग थे वह एक दूसरे का साथ बहुत अच्छी तरह निभाते थे। वे आपस में विश्वास रखते थे, उनके बीच सामंजस्य था, प्रेम था, एक दूसरे के प्रति त्याग व समर्पण था। बेशक वर्तमान में जिसका अभाव या कमी है, यानी आज के समय में लोगों पर विश्वास बहुत ही कम हो गया है और लोग दूसरों से ज़्यादा खुद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और दूसरों को आगे बढ़ता देख जलते हैं। ये बात सत्य है। जिसका गीत भविष्य गाएगा अर्थात जिसकी चर्चा आने वाली पीढ़ी के लोग करेंगे, हमें जीवन में किए गए कर्तव्यों का सम्मान देना चाहिए और अपने पूर्वजों को भी सम्मान देना चाहिए, क्योंकि अगर उस टाइम सब चीज़ें आसान भी थी तो चीज़ों की कमी भी थी, यानी कि कम चीज़ों में ज़्यादा कुछ करना उनकी खूबियत थी। हमारे पास चीज़ें बहुत हैं, समय कम है, हमें इस समय में अपना कुछ कर दिखाना है। अतः कवि कहते हैं अतीत अर्थात उनके पूर्वजों का जीवन भी अच्छा था, उन्होंने भी जीवन के उत्थान हेतु संघर्ष किया है, अपना योगदान दिया है। उसी तरह हमें भी प्रयास करना है और वर्तमान को समय देना है। और ये कविता समाप्त हुई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू।